नमस्कार दोस्तों, आइए रुक्मिणी पब्लिकेशन के बिहार दरोगा के वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है। तो इससे पहले हम लोग 6 सेट देख चुके हैं जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस सेट को। तो दोस्तों ये होगा आज का सेट नंबर 7। चलिए पहला नंबर प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल धौलावीरा स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात में है, ऑप्शन बी। मिताक्षर ग्रंथ की रचयिता निम्न में से कौन है? तो ये है विज्ञानेश्वर की रचयिता, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है? तो दोस्तों ये है प्रयाग अभिलेख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों ये केरल के क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह। 5 नंबर प्रश्न। अलबरूनी के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो सही पूछ रहा है दोस्तों, तो वह ख्वारिज़्म में क्षेत्र का रहने वाला था, बिल्कुल सही है। वह विभिन्न विषयों का ज्ञाता था, ये भी सही है। गजनबी के साथ वो 1017 ईस्वी में भारत आया था, ये भी सही है। किताबुल हिंद उसकी प्रमुख रचना है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा मंगलोर की संधि से। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से इसकी समाप्ति हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ऑप्शन ए। आइए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन 1940। तो इसका दोस्तों 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाहौर अधिवेशन 1940 में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित हुआ था। इनकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। ये 22 से 24 मार्च तक चला था और ये प्रस्ताव जो है 23 मार्च को पारित हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आया इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों ये अफ्रीका का रहने वाला था, ऑप्शन सी। अफ्रीका में मोरक्को का रहने वाला था। ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना का। वहीं 79 में संसद का है, 81 में दोस्तों लोकसभा का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों, इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पुडिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। तो इसमें मिलान करने को बोल रहा है दोस्तों, तो आइए इसको मिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसे पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन, और वृद्धि हार्मोन तो ये इसका काम क्या है दोस्तों? शरीर का वृद्धि और विकास। तो A to R। उसके बाद दोस्तों फिर हो जाएगा अग्न्याशय, इंसुलिन, और इंसुलिन रक्त शर्करा, तो B4P। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है। जैव प्रौद्योगिकी में प्लास्मिड का उपयोग वेक्टर रूप में करने के लिए उनमें से कौन सा गुण होने चाहिए? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है, इनका हो जाएगा प्रकृति की उत्पत्ति की उपस्थिति, और उसके बाद एक या एक से अधिक वर्ण योग्य चिन्ह
की उपस्थिति, क्लोनिंग स्थल या प्रतिबंधन स्थल। ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, पौधे में फ्लोएम ऊतक के माध्यम से खाद का स्थानांतरण किस सिद्धांत द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है? तो ये दाब प्रवाह परिकल्पना द्वारा। ऑप्शन बी। लेमार्कवाद का सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि जीवों द्वारा वर्णन जीवन काल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, ये किसके उदाहरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित होता है? तो ये हो जाएगा सी, जिराफों से ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन लंबी की और यह गुण वंशानुगत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन दर और रक्तदाब का नियंत्रण केंद्र है? तो ये हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन डी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनस। तो ये सभी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि माइकल क्लार्क मार्टिनस, मतलब एक ही नाम बना लेंगे तीनों को तो तीनों याद हो जाएगा, माइकल क्लार्क मार्टिनस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? तो ये जापान को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट 22 नंबर, 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में लगभग कितने करोड़ रुपए का मूल्य के विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया? तो ये 13,000 करोड़। ऑप्शन सी। फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था दिसंबर 1953 ईस्वी में, और ये सितंबर 1955 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न, राजनीति निर्देशक तत्व के तहत प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 42। बिहार विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 75। ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राजनीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था? तो ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग में प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति पहली बार गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था दोस्तों? 1964 में। तो जिस समय ये गठन किया गया था 1964 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 10 अनुसूची थी और 321 अनुच्छेद था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1975। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस संस्था की सदस्यता को विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये IMF में जो प्रवेश करता है तो विश्व बैंक में प्रवेश की कुंजी है ये दोस्तों। अगर इसका सदस्य बनना अनिवार्य है, अगर विश्व बैंक समूह के सदस्य बनना है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना दर्शाया गया? तो ये 3,17,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, जो किए गए उपकरणों को मानता है उनके लिए एक शब्द है, तो इसको कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थिक शब्द है? तो ये खुशी हो जाएगा। ऑप्शन ए। तो इसका जैसे बोलते हैं मेंडल के प्रयोग में बैगनी फूल वाले पौधे संकरण, सफ़ेद फूल वाले पौधे संकरण कराया जाए तो F2PD में 800 पौधे प्राप्त हो, तो लगभग कितने पौधे सफ़ेद फूलों में होंगे? तो ये होंगे 200। ऑप्शन डी। कौन सी कोशिकाएं विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसमें एंटीबॉडी का उत्पादन और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा शामिल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट
बी कोशिका और टी कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 कार्बन परमाणुओं वाले निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन उनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका देखते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले 3, उसके बाद 2, फिर 1 और फिर उसके बाद 4 और फिर 1। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो ये दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण इनमें से कौन कौन है। तो 2 और 4 इसके रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण, ऑप्शन बी। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभियान 2025 प्रारंभ किया है। तो ये असम में किया, ऑप्शन सी। 20 अगस्त 2025 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की किस श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये अग्नि 5, ऑप्शन सी। भारत में नए प्रस्ताव के अंतर्गत जीएसटी का कौन कौन से स्लैब होंगे। अब होंगे 5% और 18%। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये 1998 में, और 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नियोजन के इतिहास में जन योजना कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये जन योजना 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा। 1950 में सर्वोदय योजना और जयप्रकाश नारायण द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन पंचवर्षीय योजना अंतिम रही। तो ये 12वीं रही और वो 2012 से 17, लेकिन इसको दोस्तों 2015 में समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया। प्रोजेक्ट नेक्सस निम्न में से किसकी परियोजना है। तो ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS की, और इसका मुख्यालय दोस्तों बेसल्स है, बेसल्स स्विट्जरलैंड। आइए नेक्स्ट प्रश्न, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दोस्तों आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। बिहार में कोयला का भंडार किस जिले में स्थित है। तो ये भागलपुर और मुंगेर जिले में, ऑप्शन ए। भारत के कुल कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है। तो ये 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आकार के आधार पर सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका 48 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न, किसी जगह पर स्थानीय समय 6 प्रातः है। मीन टाइम 3 प्रातः है, तो उस जगह पर देशांतर रेखा क्या होगी। 49 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 45 डिग्री पूरब। कर्क रेखा निम्नलिखित किस देश से गुजरती है। नहीं गुजरती है दोस्तों। तो ये भारत से, म्यांमार से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका हो जाएगा सी। 52 का हो जाएगा दोस्तों ए। आइए नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ पूर्णतः अभिक्रिया कराई जाती है तो जल H2O कितना द्रव्यमान बनेगा। तो इसका दोस्तों 53 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 36 ग्राम। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 54 नंबर प्रश्न, कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एथोनोइक अम्ल, ऑप्शन सी। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त
में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह घटता है, ऑप्शन बी। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण, ऑप्शन बी। लेंस सूत्र का उपयोग करके किसी प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों को तार्किक रूप में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसको व्यवस्थित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 4। ये नेक्स्ट प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता, इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये राजस्थान से, ऑप्शन सी। हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है, तो इसका दोस्तों 59 नंबर का बिरला हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले नंबर पर अंबानी परिवार। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, तो ये होम बाउंड, ऑप्शन बी। भूप्रकृति में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये 47%, ऑप्शन डी। कौन कौन निम्न में से कौन पूर्ण रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सीस्ट और हाईलाइट, दोनों, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो ये भूटान को, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है, तो ये 12 से 35 तक। कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है, तो ये ओडिशा में बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए, तो ये AR रहमान, ऑप्शन बी। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मुल्क के समूह को शक पल्लव के नाम से जाना जाता है, तो इसका पर्थियन हो जाएगा, ऑप्शन ए। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था, तो ये रासबिहारी बोस ने किया था, ऑप्शन सी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये PM के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो ये मोहनजोदड़ो ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर प्रश्न, इसका मैथ का प्रश्न है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा बी। 72 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो प्रतिरोध R1 R2, जहाँ R1 R2 से बड़ा को एक वोल्टेज स्रोत V से समांतर में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है, तो दोनों प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान है। इसका दोस्तों 73 नंबर का पहला सही है। तो उसके बाद R2 बनाने वाली धारा R1 से बहने वाली धारा से अधिक है, ये भी सही है। संयोजन तुल्य प्रतिरोध R2 से भी छोटा है, सही है। स्रोत से निकलने वाला धारा R1 R2 बहने वाली धाराओं के योग हैं, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। 100 वाट की एक बिजली बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि 30 दिनों के लिए बिजली का बिल निकालना हो और ऊर्जा का लागत 4 यूनिट हो, तो कुल लागत क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60, ऑप्शन बी। हीरे की चमक और ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत किस घटना पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 kg द्रव्यमान की एक पिस्तौल 20 kg द्रव्यमान की एक गोली को 150 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज वेग से दागी जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -1/5 मीटर पर सेकेंड। जब किसी घरेलू परिपथ में विद्युन्मय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तो इसके कारण होता है, तो इसके कारण क्या होता है, लघु पतन, ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट। मेलबोर्न भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो ये अभिषेक बच्चन, ऑप्शन बी। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका दोस्तों किया गया मुंबई में, ऑप्शन सी। बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया, इसका शुभंकर क्या है, तो दोस्तों इसका शुभंकर है चांद बाग।
अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो ये पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये था दोस्तों हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी। पार्क अभयारण्य और जनपद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों भीमबांध मुंगेर सही है, नागी डैम जमुई सही है, नालंदा राजगीर नालंदा सही है, कैमूर बक्सर नहीं दोस्तों ये गलत है, ये रोहतास में होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये 1936, ऑप्शन ए। ये कार्यानंद शर्मा द्वारा 1936 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। इसके द्वारा इस सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? तो ये सूर्य सेन हो जाएगा दोस्तों। ये 1930 में चटगांव बंदरगाह जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। लोकनायक जयप्रकाश की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो दोस्तों ये 24 सितंबर 1932 को। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया था? तो ये कौन किया था दोस्तों? मोगलीपुत टिस, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका दोस्तों बुलर झील हो जाएगा। इसका मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 135 पाई mm स्क्वायर, ऑप्शन सी। वही 92 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा 425/64, ऑप्शन सी। आइए 93 नंबर, +3.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा गया है, तो संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1.0 डायोप्टर और 1 मीटर। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें बोल रहे हैं कौन से कथन सही नहीं है, देखते हैं इसको। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है, तो ये सही है। यह मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों पर केंद्रित है, तो दोस्तों ये नहीं है, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें शामिल थी, सही है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन किया, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। आइए 95 नंबर प्रश्न, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमेशा सीधा। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यूरिया, ऑप्शन डी। मवेशियों में होने वाला खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी। वर्ल्ड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो दोस्तों इसका 98 नंबर का आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड, ऑप्शन डी। 99 नंबर प्रश्न, अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ये 14 अगस्त से 18 अगस्त 2025 तक, तो ये किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन बी। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा तुवालू, ऑप्शन बी। तो दोस्तों कैसा लगा ये सीरीज कमेंट में ज़रूर बताइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।